हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। भाई बहुत इजी चैप्टर है। आज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मैटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये आप अपने आसपास सराउंडिंग में आपने देखा होता है कि मैटर क्या है। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में ही जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग, इन सारे के सारे आपके मैटर्स में आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग आज जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ों के बारे में, एंड देन वी मूव ऑन टू एडवांस। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, मैटर की। मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन देखना ध्यान से। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो भाई कोई भी चीज़ जो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरती है, या जिसके पास अपना खुद का मास होता है, वो हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बात करी, आपके आसपास टेबल है, चेयर है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, एयर है, गैसेस हैं, ये सारी की सारी ये सारी की सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और इनके पास इनका खुद का मास भी होता है। ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, मैटर के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल में देखो, एयर, शुगर, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इसमें कितने भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हो। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारे के सारे आपके मैटर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स, जो आपके पुराने फिलोसफर्स हैं इंडिया के, वो ये बोलते हैं कि जो मैटर है, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो ये जो पदार्थ है आपका, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, इनका मानना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। ठीक है, जो आपका नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग्स हैं वो आपके 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं, यानी कि 5 तत्व से मिलके बने हैं। एयर वायु, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, वाटर जल। ठीक है, तो ये सारे आपके 5 तत्व जो हैं, या 5 बेसिक एलिमेंट्स बोल लो, इन्हीं से हमारे जो हैं वो मैटर बने हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे फिर वो नॉन लिविंग हो। ओके, लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई कर दिया 2 चीज़ों में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसी भी मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि वो उसकी बाहरी दिखावट कैसी है, फिज़िकली वो कैसा उसकी अपीयरेंस है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक डिवाइड कर दिया। और दूसरा है कि भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकली वो कैसा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या है, तो केमिकली वो कैसा है, तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डाल दिया, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके अपीयरेंस क्या है, उसके बेसिस पे उसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रख दिया। On the basis of physical properties, मैटर इज़ क्लासीफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। तो भैया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें आपके सॉलिड्स मिल गए, लिक्विड्स मिल गए, गैसेस मिल गई सॉरी। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स मिल गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा इतना। मैटर क्या होता है, मैटर जो भी चीज़ें आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और आपका उनका खुद का मास होता है, उनको हम मैटर बोलते हैं। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो मैटर है या पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, मैटर को 2 वे में क्लासीफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें जो मैटर मिले हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आदि मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो मैटर है इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो पार्टिकल्स की बात करूँ तो भाई जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ही टाइनी पीसेस से मिलकर बनी होती है ना। अगर मैं वुड का एग्जांपल उठा लूँ
तो जो वुड का एक सबसे स्मॉलेस्ट पीस होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पीस होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पार्टिकल। जिस स्मॉलेस्ट पीस को मिला के एक वुड बनी है, उस स्मॉलेस्ट पीस को बोलते हैं हम लोग पार्टिकल। सपोज़ करो आपने देखा है बिल्डिंग बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग एकदम से ही खड़ी हो जाती है, नहीं ना। क्या करते हैं, एक मज़दूर होता है, वो लेकर आते हैं, ब्रिक लेकर आते हैं और फिर उनको लगाता जाता है ना। ब्रिक लगाते जाते हैं एक एक करके, तो आपकी एक वॉल बन जाती है। वॉल से फिर एक रूम बनता है, फिर रूम से एक फ्लोर बनता है, फिर सारे फ्लोर से क्या होता है, एक आपका क्या बन जाता है, क्या बोल लो उसको, बिल्डिंग बन जाती है ना। तो यहाँ पे आपने देखा इस बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो क्या था, ब्रिक था ना। इस बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, ब्रिक था। सेम जो भी आपके मैटर होते हैं, ठीक है, उनका भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता होगा, उस टाइनी पीस को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनका एक जो वो मिलके मतलब जिससे वो बना है, ठीक है, वो एक टाइनी पीस होगा। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग था, दैट बिल्डिंग इज़ मेड फ्रॉम दैट ब्रिक। तो इस बिल्डिंग के लिए ये जो ब्रिक है ये एक टाइनी पीस है, एक पार्टिकल है, ठीक है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। अभी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपका मैटर बनाते हैं, ये इतने स्मॉल है कि हम लोग इनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इन्हीं पार्टिकल्स को, ठीक है। तो आपके जब एटम्स जो हैं वुड के मिलते जाएंगे, ढेर सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका वुड बन जाएगा। या जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका एक ना एक स्मॉल यूनिट तो होता ही है। कोई भी चीज़ हो वो आपके एक छोटी चीज़ से मिलकर ही बनी होगी, ठीक है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, सब के सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रही हूँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब भी हमने देखा भैया ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम लोग हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, अगर इनको मैं देखूँ, ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तो इनके बीच में हमेशा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये वेरी वेरी स्मॉल है, इस पे ना एक एक्सपेरिमेंट भी है, आई टोल्ड यू, ठीक है। अभी पहले करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगला करेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब क्या हो गया कि अगर ये आपकी पार्टिकल है, ठीक है, तो ये अपनी ही जगह पे क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता है, ठीक है, अपनी ही जगह पे ये मूव करता रहेगा। डिपेंड करते हैं, देखो आपके सॉलिड, लिक्विड और आपके गैस, तीनों पार्टिकल्स इनके तीनों के पार्टिकल्स में जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। लास्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो दो पार्टिकल्स होते हैं, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमेशा याद रखना, चाहे वो गैसेस हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, द पार्टिकल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके सॉलिड में डिफरेंट होगा, लिक्विड में डिफरेंट होगा और गैस में डिफरेंट होता है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। अब यहाँ पे देखो पहला जो आपका ये वाला है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इस पे यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, वाटर लेना है 100 ml, ठीक है। उसके अंदर ऐड करना है आपने पोटेशियम परमैंगनेट। जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इट इज़ लाइक पिंक इन कलर। अगर लेकिन ज़्यादा अमाउंट में है तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको वो पर्पल नज़र आने लगेगा, थोड़ा डीप पर्पल नज़र आएगा, काइंड ऑफ,
पिंक पे जो पर्पल होता है ना वैसा वाला, ये जैसा है, ठीक है। इट्स ऐसा कुछ नज़र आएगा। तो अब क्या होगा, देखो आपने क्या करना है, अब देखो जब आपने पोटेंशियम परमैंगनेट लिया है, इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे परमैंगनेट के, जिनके पिंक कलर के होंगे, है ना। जो इनके पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे ना। ओहो, है ना, पिंक कलर के पार्टिकल्स होंगे इनके। तो सारे कलर्स जो जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट आर ऑफ पिंक कलर। तो अब क्या करना है, हमने अगला एक और बीकर लेना है। ऐसे करके आपने काफ़ी सारे बीकर लगा देने हैं लाइन से, और इसमें से 10 ml वाटर निकालोगे, इसमें ऐड करोगे। तो आप क्या देखोगे कि जितना डार्क ये था उतना डार्क ये नहीं रहेगा, है ना। ये वाला जितना डार्क था उतना डार्क ये वाला नहीं रहेगा। सेम आपने 10 ml निकाल के इसमें आपने क्या करना है, 10 ml यहाँ से लोगे, इसमें ऐड करोगे। फिर इसमें जो जितना डार्क था उतना डार्क इसमें नहीं रहेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स को तो मूव कर रहे हो ना, और ये जो पिंक पार्टिकल्स हैं जो कलर को पिंक कर रहे हैं, वो कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट है। धीरे धीरे आपका जो वाटर है वो क्या होगा, उसके अंदर जो कलर होता जाएगा वो लाइट होता रहेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हमारे स्मॉल हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि अगर एक थोड़ा सा भी अगर हम पोटेंशियम परमैंगनेट लेते हैं तो उसके अंदर उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो ढेर सारे पानी में भी जाके वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, स्टिल दे आर कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ पता होती है कि ये भाई ये बहुत छोटे हैं, अगर बहुत छोटे होते हैं, छोटे से छोटे में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप छोटा सा अमाउंट भी लेते हो उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, ये कैसे पता चलेगा आपको। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है अगेन, आपने क्या करना है, बीकर लेना है, ठीक है। बीकर लो, उसके अंदर एक जहाँ तक आपने पानी फिल करा है उधर एक क्या लगाओ, साइन लगा लो, ठीक है। एक साइन ऐड कर लो, जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने पानी यहाँ तक फिल करा था। अब आपका दूसरा स्टेप क्या है, आपने 50 ग्राम शुगर लेनी है और इसको इस बीकर में ऐड करोगे। कर दिया यार, जब हमने बीकर में ऐड कर दिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको जो आपको शुगर डाली है उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर देना, ठीक है। उसको चम्मच ले लो, कुछ भी ले लो, एंड डिज़ोल्व इट। डिज़ोल्व करने के बाद आप देखना स्टिल जो आपका मार्क आपने लगाया है, पानी नीट कम या बढ़ेगा नहीं आपका, कम तो क्या खैरी क्या ही होगा, लेकिन हम कोई चीज़ ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो उसका लेवल तो राइज होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया मैंने तो इसमें चीज़ें ऐड करी है ना, तो जब ऐड करी है तो ऐड करने से अमाउंट क्या होना चाहिए भाई, उसका बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स थे पानी के, ठीक है, इनके बीच में स्पेस था, तो जब आपने शुगर डाला तो शुगर के पार्टिकल्स ने क्या करा, इनके स्पेस में फिल हो गए, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स ने क्या करा, जो इनके बीच में स्पेस था वहाँ पे ये लोग फिल हो गए। इस वजह से जो आपके पार्टिकल्स जो वाटर लेवल था वो राइज नहीं हुआ, वो जहाँ पे पहले था वहीं पर ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, when sugar is dissolved in water, its crystals separate into very fine particles. These particles of sugar go into the spaces between the various particles of water. तो इसके जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो लोग जाके वाटर के पार्टिकल्स के जो स्पेस था उनके बीच में वहाँ पे जाके लग गए, ड्यू टू विच देर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन इट। तो भैया यहाँ पे ध्यान रख लो, अगर मैं शुगर ऐड करूँगी या सॉल्ट ऐड करूँगी, या मैंने सपोज़ करो बाहर से लाके मिट्टी भी डाल दी उसके अंदर और मैंने उसको डिज़ोल्व करा दिया, पानी का लेवल राइज नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि अगर मैं ये चीज़ ऐड करूँगी पानी के अंदर, सॉल्ट या शुगर, तो क्या पानी का लेवल राइज करेगा, तो नो, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट, ठीक है, और गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो जो आपके पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे आपके शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके उस स्पेस में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर लेवल राइज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग,
जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है। यहाँ पे कुछ आपके हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये प्रूफ होगा कि हाँ भाई सच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग है। आप घर में क्या जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हैं, मम्मी पापा पूजा करते होंगे, अगरबत्ती जलाते हैं, है ना। तो भाई वो पूरे रूम में, पूरे घर में आपके बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। क्यों भाई, जब अगरबत्ती जलाई उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो भी तो आपका जो स्मोक है वो भी तो पार्टिकल से ही बना होगा, है ना। पार्टिकल से बना होगा वो स्मोक भी। तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये हर एक रूम में क्या हो रहे हैं, आपके स्प्रेड हो रहे हैं। क्यों स्प्रेड हो रहे हैं, बिकॉज भैया ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है। अगर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग नहीं होते तो जो आपने अगरबत्ती जलाई है उसका धुआं तो वहीं इकट्ठा हो जाना था, उसी के वहीं पर ही जहाँ जलाई है। पर ऐसा नहीं होता है ना, वो स्प्रेड होता है पूरे रूम में, हर एक कॉर्नर में जला जाता है वो। क्यों, बिकॉज जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग है। अगला देखो, आपने क्या करा, आप कॉपर सल्फेट लो, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होते हैं वो ब्लू इन कलर होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होते हैं वो ब्लू इन कलर होते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। उसमें आपने क्या करना है, वाटर लो एक बीकर में और कॉपर सल्फेट को डाल दो, ठीक है। बस आपने अब ना तो कुछ उसको स्टर करना है, कुछ नहीं करना, ना उसको डिस्टर्ब करना है, उसको ऐसे ही रखा रहने दो बीकर को बिना डिस्टर्ब करे। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो वाटर है आपका वो टर्न इनटू ब्लू कलर, ठीक है। वो वाटर आपका ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा धीरे धीरे करके। क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है और आपका जो वाटर है दोनों के ही पार्टिकल्स मूविंग है, तो वो आपस में क्या करने लग जाएंगे, वो बिकॉज दे आर मूविंग वो मिक्स होने लग जाएंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। Thus, the spreading of blue color of copper sulfate crystals in water is due to the movement of both copper sulfate particles as well as water particles. तो यहाँ पे जो आपका स्प्रेड हुआ कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, वो बिकॉज मतलब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर पार्टिकल्स। तो दोनों की ही मूवमेंट की वजह से जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, दोनों की ही मूवमेंट से आपका जो ब्लू कलर है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा आपने पढ़कर आए हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना। उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब स्टॉप पर होते हैं तो उसके पास क्या होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है ना। जब वो मूव करने लग जाता है तो वो आ जाती है, उसके पास कौन सी एनर्जी गेन कर लेता है, वो काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम किसी भी चीज़ का तो आपके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। तो जैसे ही उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी, तो आपको पता है जैसे से जो आपकी स्पीड है वो बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो सेम यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी राइज़ कर देता है पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे हमेशा ये याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला टॉपिक है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। There are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together. तो हमेशा ये याद रखना कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन लोगों को बाइंड करके रखता है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये पार्टिकल कहेगा मैं इधर जा रहा हूँ, ये पार्टिकल बोलेगा मैं इधर जा रहा हूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ये बाइंड करते हैं तब भी आपका एक सब्सटेंस बनता है ना, तभी आपका जो एक मैटर है वो बनेगा। अगर ये बाइंड ही नहीं करेंगे तो मैटर की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन जनरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में बहुत ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, तभी देखा है जो मैटर होता है वो कितना हार्ड होता है, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो आपके गैशियस मैटर होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे है तो दूसरा इस कॉर्नर पे है, तीसरा इस कॉर्नर पे है, ऐसे करके रहता है। बहुत ही ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे कम होता है आपके गैशियस मैटर के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने मैटर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है। देन हमने उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करा। करेक्टरिस्टिक्स में फिर हमने और थोड़ा डीपली उनके बारे में डिस्कस कर लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल होते हैं, कैसे होते हैं वो भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मूवमेंट है तो भैया काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज़ होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। कैसे होगी? आपको पता है, काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ा तो जो आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी बढ़ गई। पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, है ना। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ये आपका ग्लास है और ये एक ग्लास है। इसमें मैंने डाल दिया कोल्ड वाटर, ठीक है, और इसमें है हॉट वाटर। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, इसमें 1 स्पून लेकर 1 स्पून मैंने डाल दी शुगर। सेम मैंने इसमें डाल दी 1 स्पून शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। 1 मिनट यार, किसका कॉल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 स्पून शुगर, और यहाँ पे भी डाल दी मैंने 1 स्पून शुगर। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा शुगर को डिज़ोल्व होने में। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें कम टाइम के ही अंदर आपकी जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट वाटर है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? ज़्यादा होगी, यानी कि मूवमेंट क्या है पार्टिकल्स की? बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? मिक्सिंग जल्दी होगी पार्टिकल्स की, है ना। यहाँ पे क्या होगा? मिक्सिंग जल्दी होगी पार्टिकल्स की। और यहाँ पे बिकॉज मूवमेंट पार्टिकल्स की स्लो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब लाइक कोल्ड हो रखा है। कोल्ड है तो मूवमेंट कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मूवमेंट पार्टिकल्स की स्लो है, तो यहाँ पे मिक्सिंग भी क्या होगी? स्लो होगी। मिक्सिंग जो होगी यहाँ पे स्लो होगी, यहाँ पे क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने ये देख लिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे आगे। उससे पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना। और सेकंड चीज़ है कि आप ये जो चीज़ें मैं लिखवाई हैं ना, इनको अपने हाथों से अपने नोट्स बनाना। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उतना ही अच्छे से लर्न हो पाएगा, उतना ही अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होएंगी। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।